अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। गवर्नमेंट की जानिब से CTI यानी कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स 2026 की न्यू रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। इस बार CTI जॉब की सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि CTI इंडक्शन पोर्टल को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल कंप्लीशन के लिए ओपन कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी CTI जॉब्स 2026 के लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या चेंजेस किए गए हैं, एज लिमिट क्या रखी गई है, कितने मार्क्स किस बेसिस पर मिलेंगे, लोकल कैंडिडेट्स के लिए क्या बेनिफिट्स है, प्रीवियस CTI कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स मिलेंगे, प्रोफाइल कैसे क्रिएट या अपडेट करनी है और सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के हवाले से भी अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप CTI जॉब की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और डिजिहल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं CTI इंडक्शन पोर्टल पर मौजूद। सबसे पहले मैं आपको पोर्टल पर अवेलेबल लेटेस्ट न्यूज़ और हाइलाइट्स दिखाती हूँ। देख सकते हैं हाइलाइट्स एंड न्यूज़ में कि 17 अगस्त 2026 को इसकी ऐड जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हुई है। CTI 2026 की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कैंडिडेट को अभी से अपनी प्रोफाइल क्रिएट या अपडेट करने के लिए मौका दे दिया गया है, लेकिन प्रोफाइल क्रिएट या अपडेट करने से पहले आइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी एलिजिबिलिटी का और सिलेक्शन क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। तो ये है जी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। CTI का न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट कॉलेजेस की। अगर आप ग्रेजुएट कॉलेज में BS लेवल क्लासेस को टीच करने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन MS, MPhil या PhD होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंडीशन भी दी गई है, अगर MS, MPhil या PhD क्वालिफ़िकेशन वाला सूटेबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता तो फिर MA या MSc क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जा सकता है। ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप चाहे BS लेवल के लिए अप्लाई करें। अब बात करते हैं बाकी कॉलेजेस की। आप चाहे BS लेवल के लिए अप्लाई करें या इंटरमीडिएट लेवल के लिए, आपकी तमाम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। ये भी चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। अब व्यूअर्स, सिलेक्शन के मार्क्स की तरफ आते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए 85 मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है जो कैंडिडेट्स को 2025 और 26 में CTI के तौर पर सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर 5 एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये देखें। इसके बाद लोकल कैंडिडेट के 5 मार्क्स रखे गए हैं और इंटरव्यू के लिए भी 5 मार्क्स रखे गए हैं। अब देख लेते हैं एज को। एज लिमिट इम्पोर्टेंट चेंज यहाँ पर किया गया है। ये चेंज स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो पहले CTI जॉब्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं। इस बार मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई है, यानी CTI एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट तक कैंडिडेट की एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट की एज 40 ईयर्स से 1 महीना, 2 महीने या कुछ भी ज़्यादा होती है तो वो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए एज को ज़रूरी चेक करना है आप लोगों ने। है ट्रांसफ़र ऑफ पोस्ट, यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है। पहले CTI में ट्रांसफ़र के हवाले ऐसी प्रोविज़न क्लियरली मेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब क्राइटेरिया में ट्रांसफ़र ऑफ पोस्ट का पॉइंट मेंशन किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रीली किसी भी कॉलेज में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र का मैटर आपके सब्जेक्ट और जिस कॉलेज में आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वहाँ अवेलेबल सीट पर डिपेंड करेगा, यानी ट्रांसफ़र कॉलेज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। तो अब बात करते हैं ज्वाइनिंग पीरियड की।
अगर आप CTI के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर्स इशू हो जाते हैं तो आपको 7 दिन के अंदर कॉलेज ज्वाइन करना होगा। 3rd डिवीज़न इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स, एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन ये भी यहाँ पर रखी गई है जो कि पुअर एजुकेशनल कैरियर में 3rd डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। यानी मैट्रिक से लेकर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक अगर किसी भी डिग्री या एग्जामिनेशन में किसी भी डिग्री में कह लें 3rd डिवीज़न है तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इसलिए अप्लाई करने से पहले अपनी कंप्लीट एजुकेशनल रिकॉर्ड को ज़रूर चेक करें। कैंडिडेट्स एक इम्पॉर्टेंट बात के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है या नहीं, तो पोर्टल पर आप लोगों को यहाँ पर ये देखें क्लियरली मेंशन है लॉगिन और रजिस्टर का बटन यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है CTI पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना या अपडेट करना। अगर आप पहले से CTI जॉब्स कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोफाइल जो है वो अपडेट करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम CTI जॉब्स पर अप्लाई करने वाले हैं तो फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब गूगल में आएंगे और लिखेंगे CTI पोर्टल तो आपके सामने यहाँ पर ये पोर्टल खुल के आ जाएगा। अगर आपको सही से दिख नहीं रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखें CTI पोर्टल खुल के आ गया, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये देखें साइड में यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का बटन है, आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर रजिस्टर हेयर पर क्लिक कर दें तो आपके सामने इस तरह से ये पोर्टल खुल के आ जाएगा। अब आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल सबसे पहले क्रिएट करनी, क्लियरली मेंशन है रजिस्टर योरसेल्फ, उसके बाद है लॉगिन आप लोगों ने करना है, देन आप लोगों ने प्रोफाइल बिल्ड करनी है और जब सिटी जॉब्स अनाउंस कर दी जाएंगी, पोस्ट आ जाएंगी तो फिर आप लोग उस पर अप्लाई कर पाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पर अपना फुल नेम देना है, यहाँ पर अपना CNIC देना है, ID कार्ड नंबर, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देना है और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ एक पासवर्ड लिखेंगे आप अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा और उस पासवर्ड को आप लोगों ने यहाँ पर दोबारा लिख देना है। यहाँ पर आप लोगों ने ये जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चे को आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। देन आप लोगों ने रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से रजिस्टर कर लेती हूँ। जैसे ही आप लोग यहाँ पर रजिस्टर करने लगेंगे तो आपके फ़ोन नंबर पर और आपके ईमेल पर एक OTP यहाँ पर भेजा जाएगा। उस OTP को आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है और देन आप लोगों ने वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। OTP के बाद आप लोग लॉगिन करेंगे, देन आप लोगों को के सामने इस तरह का पोर्टल खुल के आ जाएगा जिसमें स्टूडेंट का नाम लिखा होगा, ऊपर मेंशन किया होगा, नीचे उसका ID कार्ड, फ़ोन नंबर और ईमेल दिया होगा। यहाँ पर 3 पोर्शन हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल है, फिर आप लोगों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है और नेक्स्ट आप लोगों ने एजुकेशनल अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका नाम, फादर नेम, आपका फादर ज़िंदा है या नहीं, आपका यहाँ पर ID कार्ड, यहाँ पर आपकी जेंडर मेल फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपकी नेशनैलिटी आएगी, आपका रिलीजन और स्पेशल पर्सन तो नहीं है अगर आप यानी कि कोई डिसेबिलिटी खुदा न खास्ता तो नहीं है। अगर है तो आप लोग इसको यस क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो इसको वैसे ही रहने देंगे। तो उनके फादर का मोबाइल नंबर आएगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर आपका तहसील आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने इमेजेस अपलोड करनी है, अपनी पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो आपने अपलोड करनी है। यहाँ पर आपने अपना CNIC की फ्रंट साइड देनी है और यहाँ पर अपने CNIC की बैक साइड देंगे। आप लोग ये पुट करने के बाद नीचे आएंगे, सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करके आप लोगों ने नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर आ गई आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, आपका सूबा कौन सा है, प्रोविंस कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप किस सिटी, गांव या टाउन में रहते हैं वो बताएं। यहाँ पर आप अपना मुकम्मल पोस्ट एड्रेस लिखेंगे जिसमें आप लोग ये बताएंगे आप किस जगह से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, टोटल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपकी परमानेंट इन्फॉर्मेशन और आपकी करंट इन्फॉर्मेशन एड्रेस सेम है तो आप सेम एज अबव पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप लोगों ने कुछ भी सिलेक्ट फिर नहीं करना, ये खुद ही आ जाएगा। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये भी अपडेट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। इस तरह से आप लोग आएंगे एजुकेशनल डिटेल्स में। यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स में आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपनी तमाम डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है। अगर आपने पहले ऐड नहीं की हुई तो यहाँ से आप लोग ऐड करेंगे। जब सबसे पहले आप लोगों ने अपना
मैट्रिक यहाँ पर ऐड करना है। मैट्रिक में आप लोग अपनी डिग्री का नेम बताएंगे, यहाँ पर डिग्री का नेम बताएंगे। मैट्रिक है, ओ लेवल है या दीनी मदारस से आपने हासिल किया, फॉर एग्जांपल मैट्रिक है तो आप लोगों की मैट्रिक साइंस में है, आर्ट्स में है, वो बताएंगे आप। यहाँ पर आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कि आप लोगों ने किस बोर्ड से मैट्रिक जो है वो पास की, जैसे कि लाहौर से की। आप लोगों ने किस साल में मैट्रिक की, आप लोग यहाँ पर वो बताएंगे। कोई भी साल जो आपका अपना है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, यहाँ पर आपके कितने मार्क्स आए वो आपने बताना है। नीचे आप लोगों ने एग्जामिनेशन टाइप बतानी है कि एनुअल थे या सेमेस्टर टाइप था आपका, आप लोगों ने वो बताना है। आप पोजीशन होल्डर हैं या नहीं, आप लोगों ने यहाँ से अपनी पोजीशन सेलेक्ट कर लेनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं आई तो आप लोग इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डिग्री अपलोड करनी है, ठीक है। और देन आप लोगों ने मार्कशीट वो होती है जो आपका रिजल्ट कार्ड होगा, और डिग्री आपकी वो होगी जो आपकी सनद होती है, ठीक है। आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और इसी तरह से आप अपनी तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे, अपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, और यहाँ से ये देखें ये मैट्रिक ऐड हुआ है, ये इंटरमीडिएट है, बैचलर्स है और मास्टर्स है। इसके अलावा भी आपकी कोई तालीम है तो आप लोगों ने इसी तरह से सारी ऐड करनी है। और देन आप लोगों की इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी प्रोफाइल। आप लोगों की जैसे ही प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों ने इसको यहीं पर छोड़ देना है। जैसे ही नई अपडेट आएगी कि गवर्नमेंट की तरफ से सीट्स अनाउंस कर दी गई हैं, आप लोगों ने आना है और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल लॉगिन करनी है, और आप लोगों ने इस तरह से यहाँ पर अपना जॉब, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपकी एजुकेशन के हिसाब से जॉब हो, आपने उस पर अप्लाई कर लेना है।